नमस्कार, नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। देखिए दोस्तों, यंत्र इंडिया लिमिटेड की तरफ से आपके अप्रेंटिस की काफ़ी शानदार वैकेंसीज आ चुकी है। टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 4000 के आसपास आपको टोटल पोस्ट देखने को मिल रही है। इसी के साथ में आप यहाँ पे अगर आपने 10वीं कर रखी है या फिर आपने 10वीं के साथ में आईटीआई कर रखी है, दोनों ही कंडीशन में आप जो है फॉर्म भर सकते हो। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों, यंत्र इंडिया लिमिटेड क्या है, ये आपका डाउट रहता है, कंप्लीटली क्लियर कर देंगे। अप्रेंटिस क्या होता है, इसी के साथ में अगर आप यंत्र इंडिया लिमिटेड से अप्रेंटिस करते हो तो आपको फायदे क्या मिलेंगे, ठीक है, ये भी आपका डाउट होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कट ऑफ कैसे बनेगी, योग्यता क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें आपको स्टाइपेंड सैलरी कितनी मिलती है। ये सारे ए टू जेड डाउट आपके यंत्र इंडिया लिमिटेड से खत्म हो जाएंगे इस वीडियो में, अगर आप कंप्लीटली देख लेते हो। देखिए दोस्तों, अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप नए हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताऊं, यंत्र इंडिया लिमिटेड अप्रेंटिस की जो भर्ती है, इसके फॉर्म 1 फरवरी से लेकर 3 मार्च 2026 तक चलने वाले आप फॉर्म भर सकते हो। फीस की बात करें तो आपके 200 रुपये यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, और बाकी एससी एसटी फीमेल के लिए 100 रुपये आपसे चार्ज किए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, आपके यहाँ पे यंत्र इंडिया लिमिटेड क्या होता है, इसमें काम क्या होता है, आप जब इसमें सेलेक्ट होंगे तो आपको क्या काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बताऊं यंत्र इंडिया लिमिटेड क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये आपके भारत सरकार की, यानी आप बोल सकते हो भारत की स्वदेशी कंपनी है। और यंत्र इंडिया लिमिटेड जो है वो भारतीय सेना के लिए काम करती है। अब सेना के लिए कैसे काम करती है, तो देखिए, भारत के लिए ये एक रक्षा कंपनी है। इसके द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, कि आपके कंप्लीटली जो रक्षा उपकरण है, यानी कि दोस्तों हथियार है, गोला बारूद है, विस्फोटक है, तोपखाने हैं, जो आपके यहाँ पे जो कॉम्बैट व्हीकल जो होते हैं उनके पार्ट्स है, ये सारी चीज़ें जो है वो ये बनाता है यंत्र इंडिया लिमिटेड, ठीक है। आप देख सकते हो ये क्या क्या चीज़ों का उत्पादन करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप ये दोस्तों आपके नौसेना के लिए, भारतीय सेना के लिए और वायुसेना, तीनों ही सेना के लिए काम करती है कंपनी। और तीनों के लिए ही जो है वो गोला बारूद, विस्फोटक, जो भी चीज़ें हैं उनका निर्माण करती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके भर्ती आई है आपकी अप्रेंटिस की, ठीक है। तो अप्रेंटिस वालों को क्या काम करना पड़ेगा भाई, जिन्होंने ओनली 10वीं पास कर रखी है उनको जो है वो क्या काम दिया जाएगा, जिन्होंने आईटीआई कर रखी है उनको क्या काम दिया जाएगा। तो देखिए, अब मैं आपको बताऊं, जिन्होंने 10वीं कर रखी है उनको जो है वो किसी भी ट्रेड में, देखिए इनके जो है अलग अलग ट्रेड में भर्ती है। फिटर है, टर्नर है, मैकेनिस्ट है, वेल्डर है, इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर ऑपरेटर है। तो ये सारी भर्ती है। आप 10वीं पास है, आपको कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर, इलेक्ट्रिशियन के तौर पर, मैकेनिकल के तौर पर आपको जो है यहाँ पे काम सिखाया जाएगा, काम दिया जाएगा, काम करवाया जाएगा। और मेन बात यह है कि ये ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है अप्रेंटिस, ठीक है। यानी यहाँ पे दोस्तों, जैसे आपको यहाँ पे पैसे भी मिलेंगे दोस्तों, ठीक है, स्टाइपेंड भी मिलेगा, आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि आपने यहाँ पे अप्रेंटिस की है। और इसी के साथ में आपको दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको काम सिखाया जाएगा ए टू जेड, ठीक है। अब देखिए, आपको मैं बताऊं, जैसे आपने जिस भी ट्रेड में आईटीआई कर रखी है, चाहे आपने इलेक्ट्रिशियन है, किसी भी ट्रेड में आपके यहाँ पे सारे ट्रेड है, तो उस ट्रेड से रिलेटेड ही आपको काम दिया जाएगा। अगर 10वीं पास है तो फिर आपको जो है वो किसी भी ट्रेड में काम सिखाया जा सकता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करेंगे क्या क्या फायदे मिलेंगे, उससे पहले देख लीजिए, टोटल आपके ट्रेनिंग की अवधि 1 से 3 साल की अलग अलग जगहों पे होती है। लेकिन यहाँ पे आपके 1 साल से लेकर जो है 2 साल तक आपके यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड रह सकता है। अब देखिए, टोटल पोस्ट है 3979। आईटीआई वालों के लिए 2843, और आपके नॉन आईटीआई 10वीं पास वालों के लिए 1136 टोटल पोस्ट है। सिलेक्शन की बात करें, यहाँ पे आपके दोस्तों कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, ठीक है, यानी पेपर कंडक्ट नहीं होगा। जैसे आप 10वीं से फॉर्म भर रहे हो तो 10वीं के जो आपके परसेंटेज है, उसी के अकॉर्डिंग आपके इसमें मेरिट बनेंगे, आपका चयन होगा, ठीक है। अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो आईटीआई और जो 10वीं के मार्क्स है उनके बेस पे आपके यहाँ पे चयन होने वाला है। अब देखिए, फॉर्म भरने के लिए सबसे जरूरी है कि आपके 10वीं में 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप आईटीआई से भर रहे हो तो आईटीआई और 10वीं दोनों में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, आपको इसमें सैलरी कितनी मिलती है। आपके यहाँ पे सैलरी नहीं, स्टाइपेंड मिलता है। तो स्टाइपेंड आपको कितना मिलता है, अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो 9600 रुपये आपको मिलेंगे। अगर आप नॉन आईटीआई से हो तो आपको यहाँ पे 8200 रुपये जो मिलने वाले हैं। अब देखिए, आप ये ऑल इंडिया कहीं पे भी आपकी जो है वो ये रह सकती है, आपकी ज्वाइनिंग कहीं पे भी हो सकती है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कहाँ कहाँ पे किस किस फैक्ट्रीज में आपकी ये वैकेंसी आई है। देखिए, यंत्र इंडिया लिमिटेड की भारत में बहुत सारे स्टेट में जो है वो इनकी फैक्ट्री है, ठीक है, जहाँ पे इन उत्पादों का निर्माण होता है, ठीक है, वहीं पे आपकी जॉब रहेगी। तो इसमें आपको क्या है, 33 फैक्ट्रीज में ये भर्ती निकली है, जिसमें हर एक फैक्ट्री में बहुत सारे ट्रेड की भर्ती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको फायदा क्या क्या मिलेगा। देखिए, आप ही के स्टेट में आपका जो है ज्वाइनिंग हो सकती है। अगर हम यहाँ पे बात करें, ऑन जॉब ट्रेनिंग रहती है ये, यानी अप्रेंटिस आपको यहाँ पे जॉब भी दी जाती है, यानी कि आपको पैसे भी मिलते हैं और साथ में काम भी करवाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप यहाँ से अगर आप सीख लेते हो, एक बार मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं, अगर आप अप्रेंटिस कर लेते हो, देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा रेलवे की जो भर्ती है अप्रेंटिस की, उसमें 20% जो ग्रुप डी की भर्ती है वो सिर्फ और सिर्फ अप्रेंटिस के लिए होती है। जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस कर रखा है उनको 20% का आरक्षण मिलता है, यानी 20% जो सीटें हैं वो सिर्फ और सिर्फ अप्रेंटिस वालों के लिए होती है रेलवे में। इसी टाइप से आप अगर यहाँ से अप्रेंटिस कर लेते हो तो सरकारी जो नौकरी है, यानी यंत्र इंडिया लिमिटेड की ग्रुप सी की जो भी भर्ती होगी उसमें आपको यहाँ पे आरक्षण मिलेगा, आपको जल्दी सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। अगर आप यहाँ से कर लेते हो तो प्राइवेट सेक्टर में आपको
काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे चांसेस बन जाते हैं। यानी आपका स्टार्टिंग पैकेज आप मान सकते हो कि स्टार्टिंग 30-35 हज़ार के इंसान बन सकते हो। अगर आप यहाँ से जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है, किसी भी प्राइवेट कंपनी में अगर आप जाते हो, आईटीआई कर रखी है, तो आपको वहाँ पे स्टार्टिंग पैकेज कुछ नहीं मिलता है, 10-15 हज़ार रुपए। अगर आप यहाँ से अप्रेंटिस करके जाते हो, तो आपकी पहली प्रायोरिटी रहेगी कि आपको जो है प्राइवेट जो कंपनीज़ है, उनमें भी सेलेक्ट किया जाए, ठीक है? और या फिर आप जो है वो अच्छे तरीके से अपना भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, या फिर इसी के साथ में आपको ए टू जेड जो है वो काम सिखाया जाता है, पैसे दे के भी, ठीक है? तो ये काफ़ी बढ़िया अपॉर्च्युनिटी है आपके पास में, ठीक है? और इसी के साथ में दोस्तों, आप अगर किसी भी भारत सरकार की रक्षा कंपनीज़ में भी जाते हो, जैसे अडानी डिफेंस है या फिर टाटा की जो डिफेंस कंपनी है, या फिर किसी भी आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ वगैरह है, वहाँ पे जाते हो तो आपको काफ़ी अच्छा 4 से 5 लाख तक का पैकेज भी मिल सकता है, ठीक है? अब यहाँ पे फ्रेश आईटीआई वाले हैं, उनसे आपको 30 से 40% तक एक्स्ट्रा जो है वो पैकेज मिलता है, अगर आप आईटीआई कर लेते हो। तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया अपॉर्च्युनिटी है, आईटीआई कर रखी है तो और भी शानदार मौका है। अगर 10वीं पास कर रखी है तो भी आपके लिए बढ़िया मौका है, क्योंकि डायरेक्टली आप जो है वो प्राइवेट कंपनीज़ में आपको अच्छा मौका मिलता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, नमस्कार। कोई डाउट है आप जो है पूछ